हे गाइस, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। और आज हम रिएक्ट करेंगे जी ये सत्या सनातन शायद है और आगे हिंदी में कुछ लिखा हुआ है मुस्लिम और आगे पता नहीं क्या है टाइटल। बेसिकली हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये मुझे ट्विटर पे लिंक शेयर किया था रिएक्ट करने के लिए, तो इसको देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे हिंदी तो पढ़ने आती नहीं है। तो जी तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के बाद ही हमें एक आइडिया होगा प्रॉपर टाइटल से तो बड़ा चलें। हियर वी गो 3 2 1। जिंदगी औरत की इज्जत के साथ फेंके और 3 बार बोल के उसको छोड़ देगा बीच चौराहे पे दूसरे आदमियों के लिए। और नहीं तो हम सारी मुसलमान होकर आदमी हिंदुओं के पास चले जाएंगे इंडिया में जो है वो चल के मंदिर में 3 तलाक जो है उसके कानून के कुछ बात हो रही खाने पे जो अभी आप कह रहे थे कि मतलब गुचड़ा खाने बंद किए। और हाँ, ये जो इन्होंने सरकार ने ये जो भैंसा और ये गाय जो बंद करवा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इतना अच्छा कर रहे हैं कि शायद अब हमारा इंडिया तरक्की करेगा। ये भैंसा खा खा के जो दूध की महंगाई बढ़ा दी ना, शायद अब कुछ अच्छा हो जाएगा। बच्चे का दिमाग स्ट्रांग बनेगा अब दूध पीने से। भैंसा खा खा के भैंसे की तरह गर्मी कर रखी है और औरत के ऊपर भैंसे की तरह लग जाते हैं और भैंसों की तरह गर्मी निकालते हैं और भैंसा खा खा के भैंसे वाला दिमाग कर लिए हैं आदमी लोगों ने। अगर ये दिमाग भैंसा खाना बंद हो जाएगा तो आदमी का दिमाग भी अच्छा होगा। रोज सुबह 1 गिलास दूध पिए, शाम को 1 गिलास दूध पिए, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। औरत के लिए कुछ सोचेगा समझेगा। ओके। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सुबह मेरे पास में एक बुर्काधारी महिला की वीडियो भेजी गई। वो वीडियो आपने सुनी होगी और यह वीडियो में अलग से पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे करके वहाँ पर भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो महिला का दर्द है वो वास्तव में बहुत जायज़ भी है और उन्होंने इसमें स्पष्ट तौर पर जो बात कही है वास्तव में वो बहुत ही दूरगामी सोच को, एक दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। यदि यही बात मैं 100 बार यहाँ पर आप लोगों को कहूँ तो हो सकता है आप लोगों की समझ में आ जाए, लेकिन खतराधारियों की ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। और इसका मूल ये है कि जिस प्रकार से अंधाधुंध तरीके से दुधारू पशुओं की हत्याएं होती हैं केवल मांस के लिए, और जिस प्रकार से भी कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कहा है कि दुधारू पशुओं की जो अंधाधुंध कटाई है वो बंद होनी चाहिए। 1 मिनट के वीडियो में इस महिला ने ये बात स्पष्ट रूप से बताई कि किस प्रकार से बिना दूध के बच्चों के मुंह से दूध छीन जाता है तो बच्चे भी कुपोषित हो जाते हैं। 1 मिनट के वीडियो में वो पूरा आंकड़ा आ जाता है जो अभी दुग्ध विभाग ने बताया था कि आपके मार्केट में बिकने वाला 67% जो दूध है वो सिंथेटिक है, नकली है, मिलावटी है, क्योंकि इतने जानवर बचे ही नहीं कि जिनका हम दूध निकाल करके इन 130 करोड़ देशवासियों को पिला सकें। असली दूध वही पी रहे हैं जो किसान हैं, जो गवाले हैं और जो पशुपालन करते हैं। और उन्होंने ये भी बात बताई कि जिस हद के साथ में ये मुस्लिम लोग जानवर खाते हैं, भैंसा खाते हैं, वही भैंसे वाली गर्मी ये फिर अपनी महिलाओं, अपनी औरतों पर रात के समय उतारते हैं। बात ये कड़वी है, सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता यही है। इस मिनट के अंत में महिला कहती है कि अच्छा होगा कि वो दूध पिए 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम, तो दिमाग उनका ठंडा रहेगा। और इस वीडियो को बनाने का जो मूल है इस महिला का, वो इसमें स्पष्ट कहती है कि हिंदू लड़कों से, पुरुषों से हमारा आह्वान है कि वो हमें ले जाएं और मंदिरों में जाकर के हमसे विवाह रच लें। और उसका कारण भी यही है क्योंकि शाकाहारी मनुष्य जो होते हैं उनका दिमाग वास्तव में ठंडा होता है और जो ठंडा दिमाग होता है वो लस्ट की बजाय केयर पर ध्यान रखता है, वो लस्ट की बजाय किसी के साथ में जो कम्युनिकेशन होता है उस पर ध्यान देता है। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों आयशा की आत्महत्या का केस देखा, जिस प्रकार से उनका खुद का पति किसी दूसरी महिला के साथ में संबंध बनाए हुए था और जिसके बाद में काफ़ी थू भी हुई है उस व्यक्ति की, इससे हमें यही संदेश मिलता है कि कहीं ना कहीं रिश्तों में बहुत कड़वाहट आती जा रही है और कहीं ना कहीं व्यक्ति केयर की बजाय, प्यार की बजाय, रिलेशंस में डायलॉग की बजाय लस्ट को ज़्यादा ध्यान में रखने लग गया है।
आयशा के होने के बावजूद वो अपनी उसको गर्लफ्रेंड से रात दिन promote बात करता movies रहता था और और आयशा को उसने just बेवफाई दी इस तरह और के आयशा ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन content अगर हम आज के media समाज पे के चल ढांचे रहा है, को वो देखें उसकी तो एक वजह कहीं ये ना भी कहीं हो सकती हिंदू है। समाज के लोग भी मांसाहारी कोई होते जा अपने रहे हैं, religion शराबी पे कबाबी पूरी तरह से होते जा चलते रहे हैं हैं, तो जिसकी वजह कोई issue से नहीं है। आए दिन हम रिलेशंस में इसी प्रकार की खटपट देखते हैं। हिंदू लोगों को यहाँ पर ये देखना और समझना होगा कि जहाँ पर दूसरे समुदाय की लड़कियाँ, महिलाएं आए दिन उनसे गुहार लगा रही हैं, अपने समाज में होने वाले अत्याचारों को देख रही हैं कि किस प्रकार 1 मिनट के अंदर अंदर 3 तलाक दे करके उनको दुत्कार करके दूसरे पुरुष के नीचे फेंक दिया जाता है। यदि वो ऐसा वहां नहीं पर होता उनसे भाई, देखो, परेशान है पूरा तो procedure शराबी होता है कबाबी तलाक बन का। करके तो मुझे अपने नहीं पता उन संस्कारों को Indian समाप्त media ना या करें फिर जिनको वो लोग जो जिन इस चीज़ को संस्कारों को समझते नहीं, देख वो करके क्यों hype दूसरे देते हैं? समाज की उन्हें पहले महिलाएं ना किसी आपकी बड़े तरफ आलिम एक पे उम्मीद बैठ के भरी इस चीज़ नजर को से देख रही समझने की हैं। जरूरत है यही नहीं, कि ये जब procedure 14-14 होता बच्चे क्या है। पैदा होते हैं तो ये बात इस बात को नोटिस भी कराती है कि वहां पर लस्ट को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि महिला की सेहत को, ना कि महिला का जो अपनी खुद की लाइफ है उसको, ना कि केवल उसकी जो खुद का स्वास्थ्य है उसको। इन सब को केयर नहीं की जाती है वहाँ पर, जो कि हिंदू समाज में काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि हिंदू लड़कों को वो हिंदू लड़कियों से ही भले ही शादी करें, लेकिन कभी भी मलेच्छों के साथ में रह करके, शराबी कबाबी बन करके या अपशब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल, गाली गलौच देने की प्रवृत्ति में लिप्त ना हो, क्योंकि आपकी तरफ, आपके संस्कारों की तरफ, आपकी सभ्यता की तरफ बहुत से लोग नज़र उठा करके, एड़ियाँ उठा करके देख रहे हैं। इस वजह से अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी किताबे हवा हवाई की। मोहतरमा ने भी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मदरसे में जाकर के किताबें हवा हवाई अवश्य पढ़ी होगी। अगर उन्होंने मदरसे में जाकर पढ़ी होगी तो ज़रूर उनका सामना उन मौलवियों से ज़रूर हुआ होगा जो कि छोटी उम्र में ही हुरों की भांति इन बच्चियों को देखते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों एक खबर भी सुनी होगी कि 14 साल की एक माइनर लड़की से ही शादी कर ली गई थी, और ये तो पाकिस्तान की बात थी। आप यहाँ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हमारा तो जो अंधा कानून है वो भी ये कहता है कि मुस्लिम लड़कियों को जैसे ही माहवारी शुरू हो जाए, जैसे ही पीरियड्स शुरू हो जाएं, उसके बाद में वो शादी कर सकती है। अर्थात जिस प्रकार किताबें हवा हवाई में पोपट साहब 1450 साल पहले कह के चले गए, वही हूबहू बात हमारा अंधा कानून भी कहता है। यानी कि वो संविधान जिसमें हम समानता के अधिकार की अपेक्षा रखते हैं, वो कानून कह देता है कि मुसलमानों में इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम अलग करते हैं और वहां पर लड़की शादी कर सकती है। ऐसे समय में भी कौन मुस्लिम महिला ऐसी होगी जो अपनी छोटी बच्ची को ही किसी पुरुष के पास में विवाहिता बना करके भेज दे? वो भी ये सोचेगी कि वो बड़ी हो, कम से कम वो मैच्योर हो, उसके बाद में उसकी शादी हो तो बेहतर होगा। भले ही उसकी शादी किसी भी समय में हुई हो, लेकिन अपनी बच्ची के लिए कोई भी ऐसा नहीं चाहता। किताबे हवा हवाई भी महिलाओं के प्रति इसी तरीके का व्यवहार करने के लिए कहती है। इवन यही नहीं, उसकी आयत तो यहाँ तक कहती है कि यदि महिला तुम्हारे साथ में सहयोग ना करे संभोग करते समय तो उसकी पिटाई करो, बशर्ते बस खून ना निकले। उसकी पिटाई करो, उसको अलग कर दो, अपने से पूरी तरीके से अलग कर दो, और उसको इस प्रकार की यातनाएं दो कि वो उन यातनाओं से बचने के लिए तुम्हारे पास आ ही जाए। इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इन किताबों में भरे पड़े हैं, और उन किताबों को पढ़ने के बाद, तर्जुमा करने जांचने के बाद, समझने के बाद ही कोई लड़की, कोई महिला इस प्रकार की समझदारी भरी बात कर सकती है। इसमें और अधिक विवेचना करने की आवश्यकता नहीं। यदि हम देखें जिस प्रकार से किसी भी स्त्री को, महिला को जन्नत का अधिकार नहीं, कोई भी स्त्री यदि किसी नमाजी के सामने से गुजर जाए तो उसकी नमाज नहीं लगती, इस प्रकार की बातें हदीसों में कही गई हैं। संकीर्ण मानसिकताओं के चलते ही महिलाओं को कहीं पर भी बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। यही नहीं, 3 तलाक का अधिकार स्त्री को नहीं है। मान लीजिए कि किसी स्त्री को, किसी लड़की को 3 तलाक का अधिकार मिल जाए, फीमेल को तो हलाला करवाने के लिए उसका पति कहाँ जाएगा, किस प्रकार से उसका हलाला होगा? और मौलवी यदि उसका हलाला करेंगे तो कब तक? जब तक उनका मन न भर जाए, क्या वहां पर भी वही स्थिति होगी? और यदि इस प्रकार की स्थितियां होंगी तो क्या स्त्री उसको वापस एक्सेप्ट करे या ना करे, इस प्रकार का कोई प्रावधान है? नहीं है। यही नहीं,
किसी भी महिला को 4 पति रखने का कोई अधिकार नहीं, बल्कि एक पुरुष को 4 पत्नी रखने का अधिकार है। Abrahamic जो religion में खतना होता है वो नहीं भी है। इसी वजह से ठीक है। कराया जाता है, बताया चाहे जाता है Christianity हो, कि Judaism क्योंकि हो, उनका इस्लाम हो, बहुविवाह होता है और उसमें एक से जो है अधिक वो महिलाओं के female साथ को ये में नहीं होता। वो उनको रखेल भी रख सकता है और इवन वो मुताह निकाह पैसे देकर भी दुष्कर्म कर सकता है। इस प्रकार से उसको किसी भी प्रकार के यौनिक रोग मुताह ना निकाह हो, सिर्फ इस शियाइज़म में वजह होता से है। भी और पुरुषों वो के ऐसा नहीं खतने है, किए वो जाते एक हैं, time bound अर्थात निकाह पैदा होते ही स्टाम्प बाकी लग जाता है कि वो बहुत सारी महिलाओं के साथ में इस्लाम ने संबंध इजाज़त दी है बनाएगा ही 4 बनाएगा। शादी की, लेकिन इस उसके तरीके लिए ये की होता है कि, पैट्रियार्की को लेकर के यदि चलने वाला इंसाफ करना व्यक्ति पड़ेगा दिमाग के तमाम अंदर जो ना उसकी केवल वाइफ्स पैट्रियार्की होंगी उनके दरमियान। बल्कि बहुत सारी महिलाओं का शोषण करने का दिमाग में रखे और वही चीज उसको मदरसे में पढ़ाई जाएगी, तो भला महिलाओं के जो अधिकार है वो कहाँ सुरक्षित रहेंगे। महिलाओं को एक तरीके से बांदी इस्लाम बनाकर ने 14 बच्चों females का को हार जो उसके गले में हकूक टांग दिए हैं, करके वो छोड़ दिया किसी जाता और religion ने है और दिए ही स्वयं नहीं है। दूसरे विवाह के लिए इसके तैयारी लिए आप शुरू जो हो है जाती वो, है। इस प्रकार बुक से है लगातार इस्लाम में और अपराधों में रखा गिरती वो एक कंसल्ट पूरी करें की पूरी तो कौम आपको पता जिसका लगेगा कि पूरे इस्लाम ने विश्व के क्या अंदर दी। नाम बदनाम हो चुका है, ऐसे लोगों के साथ में भला कौन पढ़ी लिखी महिला जुड़ना चाहेगी। मेरी तो अपील यही है कि इस्लामिक लोगों को सुधार करना चाहिए अपने अंदर, अच्छा। जिससे कि महिलाओं के जो अधिकार है वो सुरक्षित रहें और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। विवाह की जो उम्र है उसको समान लाया जाना चाहिए और संविधान को भी इस पर कड़ाई से इसका अनुपालन करवाना चाहिए, ना कि अरेबियन देशों की और 1400 साल पुराने पोपट साहब के थूके हुए इस गंदे ज्ञान की चापलूसी या चाटुकारिता करनी चाहिए, क्योंकि समानता का अधिकार है और समान कानूनी सब उससे लोगों का वाली बात अधिकार कर रहे हैं है। हम। इस वजह से सब व्यक्तियों को समान समझते हुए समान ही कानून सब पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अधिकारों में ऊंच नीच हो जाए तो यही कानून कूद करके बीच में आता है। वो कहता है कि आप यहाँ पर मजहब के हिसाब से दोनों को ना बांटे, क्योंकि दोनों इंसान हैं। लेकिन जब इंसानियत के तौर पर लड़कियों की उम्र की बात आती है तब कहा जाता है कि क्योंकि ये मुसलमान है तो नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि भैया 1400 साल पहले का फतवा है और उसकी वजह से वो हम पर भी लागू है। या तो संविधान के इस दोगलेपन को अपने तक सीमित रखा जाए और संपूर्ण नागरिकताओं और काइंड ऑफ बकवास नहीं सुन सकता है ये पर्सन जो भी है, नो ऑफेंस, लेकिन ये हमारे प्रॉफिट की जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है। देखें, टू बी ऑनेस्ट, इस्लाम के अगर मामला समझने हैं तो इस्लामिक बुक्स और इस्लामिक जो ऑथेंटिक उलमा हैं उनसे जाके समझें, ना कि ख़ुद से इस तरह की वीडियोज़। मुझे नहीं पता कि मुझे सजेस्ट करने वाला जो पर्सन था उसने क्या सोच के ये सजेस्ट किया था, क्योंकि इसमें सीधी सीधी डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड अ रिलीजन, टुवर्ड अ प्रॉफिट। अभी तो मीटर आउट हो गया, अब मैं क्या बोलूँ कि देखें, हर रिलीजन के ना अपने मामलात होते हैं। अब अगर हम चाहें तो मैं फिंगर पॉइंट कर सकता हूँ हिंदुज़म पे बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मैं नहीं करता कि यार ठीक है तुम्हारा है, तुम जानो, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो और आफ्टर लाइफ जब होगी तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं किसी को भी, मेरे स्टूडेंट्स हैं ठीक है जो हिंदुज़म पे हैं, लेकिन हम उनके साथ बड़े इजीली ट्रीट करते हैं। कोई ऐसा मामला नहीं होता कि उनको जो है कोई हम इस तरह का पार्शियलिटी उनकी तरफ दिखाएं। लेकिन ये पर्सन तो पता नहीं इनके माइंड में क्या है कि अला बलाई बोली जा रही हैं। सीरियसली काइंड वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो है, क्योंकि देखें आप, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे नहीं लगता कि वो जो फीमेल थी वो इटसेल्फ एक मुसलमान औरत थी, और अगर हो भी तो बात यह है कि कुछ बाउंड्रीज तय की गई हैं मर्द के लिए भी औरत के लिए भी इस्लाम की तरफ से। अगर हम उन बाउंड्रीज में रहेंगे तो दोनों मामला ठीक रहेंगे। बहरहाल अब तो क्या इस पे हम कह सकते हैं, देखें बहुत ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कि किसी के रिलीजन पे फिंगर ना पॉइंट की जाए, ताकि हम
हमें पता है कि मुस्लिम्स को कि आखिरी रिलीजन अब्राहमिक रिलीजन इस्लाम है और सच्चा दीन है। उसके बावजूद हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, पर हम उनको कभी भी फोर्स नहीं करते, उनके साथ पार्शियलिटी नहीं करते, क्योंकि हदायत जिसको आ जाए, कब आ जाए, किस उम्र में आ जाए, वो अल्लाह की तरफ से आती है। सो गाइस, मैं और क्या बोलूँ, फ़िलहाल तो मैं बहुत अजीब फील कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये सोच बदलने की ज़रूरत है। जो भी इंडियन इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है, किसी के भी रिलीजन पे। जब इस तरह के लोग ऐसी बात करते हैं तो फिर इधर से भी जो है वो गलत बात कर दी जाती है। कुरान पाक में सूरह अल-काफ़िरून में है कि तुम किसी के अगर खुदा उसका झूठा भी हो उसे कुछ मत कहो, अदरवाइज़ वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देगा। ठीक है, उसका इस तरह का मफ़हूम है। तो इसलिए हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग जो है वो समझाते हैं ये बात अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को, कि कोई कैसा भी हो उस पर फिंगर पॉइंट ना करें, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, अब बहरहाल ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें। इस तरह का कंटेंट हर्ट करते हैं इंसान को। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।